अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा अत्तर है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। पहले मैं छोटा सा अपना तारुफ़ दे दूँ। मैं फ़िलहाल मशीन लर्निंग कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू, और इस कोर्स में मैं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आज इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या होता है, ये क्या शय है, किस चीज़ में इस्तेमाल होता है और कैसे इसको हम डेली रूटीन में अपने जो रोज़मर्रा के टास्क हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करके घंटों के काम जो होते हैं हमारे करंट फील्ड में, चाहे आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, चाहे आप कोई भी टेक की फील्ड में हैं, या आप हाउसवाइफ्स हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं, कैसे आप हर टास्क में चैट जीपीटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश रहेगी इस कोर्स में आपको पूरा कवर कर दूँ, ताकि ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद वाला बात हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसमें बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। ChatGPT is an advanced natural language processing model that has revolutionized AI conversations. It can understand and generate human like text responses, enabling meaningful interactions with AI systems. इसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे आए हैं, कुछ कीवर्ड्स जो आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है, NLP भी हम उसे कहते हैं। उसके अलावा मशीन लर्निंग, ये कुछ आपको टॉपिक्स नहीं समझने होंगे, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एआई बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी लिटरल उर्दू मीनिंग होगी मस्नूई ज़हान। मतलब एक आर्टिफिशियल, आप समझ लें कंप्यूटर को ब्रेन दे दिया जाए कि वो ह्यूमन लाइक टास्क कर सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शक्ल देख के, उसकी इमेज देख के उसको पहचान लेना, ये ह्यूमन लाइक टास्क है। किसी से वन टू वन कन्वर्सेशन कर लेना, ये ह्यूमन लाइक टास्क है। इस तरह के जो भी टास्क हैं, कोई फैसला ले लेना, डिसीजन ले लेना, इस तरह के जो टास्क हैं वो कंप्यूटर को सिखाना, उससे करवाना, ये कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसी की एक सब फील्ड होती है जिसको कहा जाता है एमएल, मशीन लर्निंग, जिसका मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन अगर आप समझें उर्दू में, तो वो उसको ऐसे कहा जाएगा कि कंप्यूटर को इस इस काबिल कर देना कि वो खुद ब खुद चीज़ें सीख ले, बगैर इसके कि उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ, प्रोग्राम किया जाए। बगैर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करे, उसको हम सिखा दें कि खुद से सीख ले वो, खुद से सीखे। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, आप ये समझने के लिए, एनएलपी को समझने के लिए आपको बता देता हूँ। देखें, एक होता है डेटा, डेटा सेट, और उस पे ट्रेन किया जाता है मॉडल को, उसके बाद उसकी आउटपुट निकलती है। ठीक है? अब ये आप थोड़ा-सा समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं कि भई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, नंबर्स देते हैं, बहुत सारे नंबर्स देते हैं। फिर उस नंबर्स की उसको बहुत सारी इमेजेस देते हैं, उसको सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं उसको उस डेटा पे कि उसको ये समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, अब वो जब भी कोई नंबर देखेगा तो बोलेगा ये 1 है, 1 देखेगा तो। अगर वो 2 देखेगा तो बोलेगा ये 2 है, और वो 3 देखेगा तो बोलेगा 3 है। तो इसी तरीके से इमेज इमेज रिकग्निशन जो होती है वो होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको लिटरल रियल लाइफ एग्जांपल दूँ। आप अपना मोबाइल में गूगल फ़ोटोज़ खोलें, सबके पास होता है। आप उसमें फ़ोटोज़ खोलें, वो आपके फेसेस पहचान लेता है, और उसके बाद आप उसके फेस पे नाम भी असाइन कर सकते हैं कि भाई ये जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमज़ा है, ये मशर है, तो और ये शहरोज़ है। ये मेरे बाय द वे मेरे जो साथ मेरे पार्टनर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, ये उनके नाम हैं। तो आप उनके नाम असाइन कर सकते हैं और वो पहचान लेता है फेस से। तो ये एआई है, और ये अक्सर यूज़ हो रहा है। उसके बाद मशीन लर्निंग में आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मशीन लर्निंग की एग्ज़ाम्पल, आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं अपना। आपने देखा होगा, आप चैट करते हैं तो आपको सजेशंस देता है कि आगे आपने क्या टाइप करना है। तो ये भी एमएल के ज़रिए होता है। जब आप नया-नया कीवर्ड सॉल्व करते हैं, तब तो वो आपको ऐसे सजेशंस नहीं देता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं, आपकी उसको आदत पता चलती है कि आप ये लिखते हैं, ऐसे टाइप करते हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको आपके वो भी देता है, आपको सजेशंस देता है कि भाई ये लिख लो, ऐसे कर लो। तो ये आपके मशीन लर्निंग है और एआई है। उसके बाद एनएलपी क्या होता है? एनएलपी भी देखें, इसी तरह का एक मॉडल है, जिसके अंदर हम सिखाते हैं कंप्यूटर को बहुत सारा, बहुत बड़ा डेटा टेक्स्ट, उसको डेटा सेट देते हैं उसको, जिसके अंदर टेक्स्ट होता है और कन्वर्सेशंस होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये बात करनी है। इस तरह से ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस होती हैं, वो उसको पैटर्न्स को पहचानता है, और फिर वो उसको अनेबल कर देता है कंप्यूटर को कि वो इस तरह से बात करे, जिससे अगला इसमें लाइन लिखी है, कैन अंडरस्टैंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। तो ये उस तरह के टेक्स्ट वगैरह जनरेट करने आपको सीख जाता है, तो ये एनएलपी है। तो बेसिकली ये चैट जीपीटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी का जो अहमियत है,
जो एक रोल है एनएलपी कम्युनिटी में, ये एनएलपी मॉडल्स में, वो क्या है? देखिए, चैट जीपीटी ने एक बहुत ही सक्सेसफुल रोल प्ले करा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एनएलपी में। जैसे मैंने आपको बताया एनएलपी मॉडल्स होते हैं, तो उसके अंदर एनएलपी मॉडल पे बेस्ड ये चैट जीपीटी है। और इसने इसकी कैपेबिलिटीज़, जो इसकी एबिलिटीज़ हैं और इसकी जो खसूसियात हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है। इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट मारा है। हर कोई चैट जीपीटी सीखना चाहता है, जिसकी वजह से हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप इससे चैटबॉट्स बनवा सकते हैं, अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स बनवा सकते हैं, कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स में यहाँ पे मैंने लिखी हैं, आगे इंशाल्लाह और भी इसके यूज़ केसेस हम मॉड्यूल 2 में सीखेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी इसकी जो है इम्पोर्टेंस है, बहुत इसने रोल अपना अच्छा अदा किया है। इंशाल्लाह ताला आगे आपको उसके बारे में भी बताएँगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैट जीपीटी एक ऐसा एनएलपी मॉडल है जिसको लार्ज डेटा सेट पे उसको ट्रेन किया गया है। तो इसमें भी यही स्लाइड में यही बताया जा रहा है कि वो पैटर्न्स को उसने सीख लिया है, ग्रामर, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसने सीख ली है, और इसकी वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज है, मतलब बहुत जगहों से इसने सीखा है और इसकी काफ़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तकरीबन हर तरह के टॉपिक पे ये बात कर लेता है चैट जीपीटी। हर तरह के टॉपिक पे बात कर लेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। बस इसमें भी स्लाइड में यही बताया जा रहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस ऑफ चैट जीपीटी। When interacting with ChatGPT, you provide input as a uh, prompter or questions. It generates a text response. The interface typically consists of a text box for input and a text area displaying the generated responses. बेसिक से इसकी इंटरफेस है, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। देखें, इस तरह से ये आपको चैट बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। प्रॉम्प्ट बोलते हैं उस रिक्वेस्ट को, उस क्वेश्चन को या उस टेक्स्ट को, उस इनपुट को जो आप चैट जीपीटी को दे रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। और यही बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी retains information about the conversation history, allowing it to generate responses based on previous interactions. तो इसमें बेसिक सी बात करी जा रही है, ये इसकी एक और एबिलिटी की बात करी जा रही है कि हम जब भी चैट जीपीटी से बात करेंगे, उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे और वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो वो उसको याद रखेगा, ताकि जब हम कोई आगे उससे क्वेश्चन, कोई क्वेरी उससे पूछें, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें जवाब दे जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरिंग योर क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट्स क्लियरली is crucial for obtaining accurate answers from ChatGPT. Providing relevant context helps ChatGPT generate more context-aware responses. अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने जब भी ChatGPT से अपना कोई क्वेश्चन पूछना है या उसको प्रॉम्प्ट देना है, कोई टास्क असाइन करना है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही तरीके से करें। प्रॉम्प्ट को सही तरीके से प्रॉम्प्टिंग आप करें, उसको प्रॉम्प्ट दें, ताकि वो आपको जवाब भी एक्यूरेट दे। जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई उसको टास्क असाइन करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन उसे देंगे इसको ट्रेन करने के लिए, तो आप प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट के साथ इनपुट करेंगे। उसको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट आपने देना है, उसको कॉन्टेक्स्ट पता हो, डिटेल्स देनी है आपने, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर उसको प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरीके से उस चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दें, उसको उससे बात पूछें या उसको आप कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से करें ताकि चैट जीपीटी उसको एक्यूरेट आंसर आपको दे सके। क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि चैट जीपीटी आपको इनएक्यूरेट आंसर्स भी दे देता है। तो बगैर टाइम वेस्ट करें हम अपना डेस्कटॉप पे आके क्रोम खोल लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको चैट जीपीटी लिखना है। उसके बाद जो पहली लिंक खुल रही है इस पे जाके आपको क्लिक करना है। अब नीचे एक बटन होगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, लॉगिन और आइदर साइन अप। तो मैं लॉगिन करूँगा, मैं अकाउंट पहले ही बना चुका हूँ। आप जाके साइन अप कर लीजिएगा। आपसे ईमेल और आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, OTP आएगा, वो डालिएगा। इंशाल्लाह कल आपका काम हो जाएगा। सो अकाउंट लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये कहलाता है चैट जीपीटी। इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो भी हम इनपुट्स को देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। चलें इससे पूछ लेते हैं, व्हाट आर द सम मोस्ट अमेजिंग
यूज़ केसेस ऑफ चैट जीपीटी, इसी से ही पूछ लेते हैं। अच्छा जी, और ये आंसर अपना जनरेट कर रहा है। तो ये पूरा आंसर इसने जनरेट कर दिया है। और उसमें वाकई बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कंटेंट जनरेशन के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हमें हेल्प करेगा ये। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, पर्सनलाइज एजुकेशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एज अ पर्सनल ट्यूटर आप इससे हेल्प ले सकते हैं, इससे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद नॉलेज बेस एनहांसमेंट, ये भी अच्छा है यूज़ केसेस का, कि हम अपनी नॉलेज को और जितने इन्फॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं, जैसे कंटेंट समराइजेशन है, मतलब हम दूसरी वेबसाइट से लिंक्स दे के ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह भी समराइज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट वाला भी है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अब मैं इससे बोलता हूँ कि भाई और आइडियाज़ मुझे जनरेट करके दो, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा MORE मोड। ये देखें, इसने और हमें जनरेट करके दे दिए हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छे से यूज केसेस नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा जनरेट कर ले, आपको बताता हूँ। देखें कुछ इस तरीके से, जैसे ये टेक्निकल सपोर्ट वाला, देखिए ये भी बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए आप तमाम अपने मसले से हल करवा सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट आप कह सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग, ये भी अच्छा है, थ्री भी अच्छा यूज़ केस है। मार्केट रिसर्च के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से जनरेट करके दिए इंशाल्लाह ताला। आगे और आपको प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स भी मैं दिखाता हूँ। जैसे हम इससे पूछते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इसने काफ़ी सारे मेथड्स भी बता दिए हैं। पूरा जनरेट कर ले तो आपको उसमें दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। देखिए इसे जनरेट कर दिया है तकरीबन। हाँ, अब ये पूरा जनरेट कर चुका है। अब इसमें देखें आप, फ्रीलांसिंग है, उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत सारे इसने बताया हमें, जिसमें उसे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। हम चलें इसके बारे में ही इससे पूछ लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं इसको, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरह पेस्ट कर देते हैं इसको। अब ये जनरेट कर रहा है उसके ऊपर आंसर। तो देखिए इसने पूरी डिटेल आपको बता रहा है कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है। आपको ज्वाइन करना पड़ता है प्रोग्राम, उसके बाद आपको लिंक्स मिलती हैं, फिर उस लिंक्स के ज़रिए आपको एक आईडी, ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जिसके ज़रिए अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंशाल्लाह और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इससे मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ कैलकुलस फॉर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छी टिप्स होने वाली हैं, ध्यान से सुने। देखिए पूरा आंसर आपको पूरा जनरेट करके देगा। कैलकुलस क्या है, इसको क्या है, इसकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप इससे पूछ सकते हैं। पूरा आपको इंट्रोडक्शन इसने कैलकुलस का दे दिया है इस तरीके से। अब इससे पूछ लेते हैं कि पूरा कोर्स इससे बनवा लेते हैं कि भाई मुझे एक स्केड्यूल बना के दो जिससे मैं कैलकुलस सीख सकूँ। इस तरीके से इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। देखिए वीक बाय वीक इसने आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कैलकुलस के बताना शुरू कर दिए हैं। इस ज़रिए से, इस तरीके से आप पूरा फॉलो कर सकते हैं इसको। और इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह ताला, स्टे ट्यून रहें आप, और आपको उसका भी मिलेगा। अब देखिए जहाँ से ये हम टॉपिक उठा लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, और इसी से ही सीख लेते हैं। मतलब कोर्स भी इससे जनरेट करवाएंगे और इसको ट्यूटर भी अपना बनाएंगे, सीखेंगे भी इससे। देखें अब इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, यार आप हमें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कैलकुलस का, लेकिन पूरा ये इंशाल्लाह आपको पूरा जनरेट करके देगा कि कैलकुलस क्या होता है। ये जो अभी आप दोनों ऊपर पढ़ा है, जैसे उसने इंट्रोडक्शन दिया था, वही इंट्रोडक्शन दे दिया है इसने। इस तरीके से देखेंगे पूरा इंटीग्रल भी बता रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी बता रहा है, सारी चीज़ें आपको ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं।
उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कोई और दूसरा टॉपिक भी इससे समझ लेते हैं, जैसे ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, ये वाला टॉपिक हम समझ लेते हैं। वो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और इसके साथ हम लिख देंगे कि इसको एक्सप्लेन कर दो इस तरीके से। ये देखें पूरे ये लिमिट्स और कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन कर देगा, और हम इससे जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप इससे क्वेश्चन, रिटर्न क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम स्टडी के लिए इसका पूरा हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत काम आएगा, एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जल्दी वो वीडियो निकाल दें ताकि आपके लिए वो आसान रहे। लेकिन पूरा जनरेट कर रहा है, आपको पूरा बता रहा है, एक एक डिटेल आपको बता रहा है, और इससे आप जो टॉपिक आपको समझ में ना आया आप और डिटेल्स में इससे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंशाल्लाह हम अगले आपको उसमें वीडियो में स्टूडेंट स्पेसिफिक वीडियो में सिखाएंगे। अब जैसे हम इसको एक टास्क दे देता हूँ, जनरेट अ ईमेल फॉर माय इंक्रीमेंट। अब ये रिक्वेस्ट जो करनी है हमें अपने बॉस से, तो इसने इंक्रीमेंट। अच्छा एक चीज़ आपने और नोटिस करी है कि ये टाइपोज होती हैं, टाइप मिस्टेक्स होती हैं, ये उसको भी पहचान लेता है आसानी से। वो ये इसके अंदर एक इसकी एबिलिटी है कि अगर आप कोई गलती भी कर देंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड भी डाल देंगे, तो भी से इसमें बड़ा मसला नहीं है। देखिए इसने पूरा आपको ईमेल जनरेट करके दे दिया और सेक्शंस बना के दे दिए जहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इस तरह से हम और एग्जांपल्स भी इसकी इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं। देखें ये देखें पूरा ईमेल तैयार करके दे दिया है। इंशाल्लाह आगे की एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस समय यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए कॉन्टेंट आइडियाज़ जो है जनरेट करवा रहा हूँ। देखें इस तरीके से इसने आइडियाज़ जनरेट करना शुरू कर दी। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप किस तरह से इससे आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं। नो डाउट कि ये जनरल आइडियाज़ होते हैं, आपको इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए होता है। इंशाल्लाह ताला वो हम आपको प्रॉम्प्ट्स बताएंगे कि कैसे आप इस्तेमाल करने हैं, आपने सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। अच्छा अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास एग्स हैं, चीज़ है, सैलड है और पास्ता है। अब इससे मैं कौन सी रेसिपीज़ बनवा सकता हूँ, ये इससे पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। अब ये आपको बताएगा, ये बहुत कमाल की एबिलिटी है और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है इसको इस्तेमाल करते हुए। ये जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके हिसाब से आपको अलग अलग किस्म की रेसिपीज़ बताई गई है। देखिए इस तरह से इसने जनरेट करना शुरू करा है। देखिए चीज़ी बेक पास्ता इसने बताया है हमें। उसके अलावा और देखते हैं क्या, अच्छा पूरा उसका इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, एग एंड चीज़ सैलेड बता दिए। तो इस तरीके से आप देखें पूरा ये जनरेट कर रहा है, आपको और एग्जाम्पल्स दे रहा है और आपको रेसिपीज़ दे रहा है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं वो बेसिकली बहुत जनरल सी एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम थोड़ी सी मोर प्रिसाइज और जो है ना इस तरह की एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर समझ में आए कि प्रॉम्प्टिंग हमें करनी कैसे है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ। तो जो एग्ज़ाम्पल अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जीपीटी मुझे मील प्लान बना के दे। तो इसमें बोला हूँ क्रिएट अ मील प्लान फॉर मी, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, माई एम इज़ टू डोज वेट, दोबारा कॉमा लगा के माई हाइट इज़ 5'9" and my weight is 80 kg. ओके बाय द वे ये मेरी डिटेल्स नहीं है, ये बिल्कुल एक जनरल एग्जांपल है, इसी मैंने एग्जांपल ली है। तो अब इसको इंटर करते हैं। देखिए इसमें पूरा मील प्लान हमें जनरेट करना शुरू कर दिया है इस तरीके से। देखें इसने आपको पूरा मील प्लान बना कर दिया, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। उसके बाद इवनिंग में भी एक और स्नैक्स ने जो ऑप्शनल इसने ऑप्शन दिया हुआ है वो भी डाला है। उसके बाद अच्छा अब मैं ऐसे ही चाहता हूँ, अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, जीपीटी की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कंटेंट रिटेंशन, एक ऐसी इसकी एबिलिटी है। उसमें क्या करता है ये
कि इस अपनी पुरानी कन्वर्जेशंस याद रखता है। अब हमने ये जो भी कन्वर्जेशन पीछे करी हुई है इसने याद रखी हुई है, तो अब मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको बोल देता हूँ इंक्लूड कैलोरी काउंट। ये देखें, इसने वही प्लान हमें बना के दिया है, लेकिन अब इसने कैलोरी काउंट्स इसमें दे दिए हैं इस तरीके से। देखें, इस तरह से इसने पूरा जनरेट कर दिया है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉम्प्टिंग के हवाले से, देखें जहाँ पे ये मैंने अपना ये प्रॉम्प्ट जनरेट से करवाया, देखें ये प्रॉम्प्ट गौर से देखें, क्रिएट अ मील प्लान फॉर मी। पहले उसको मैंने टास्क असाइन करा कि ये काम कर दो मेरा, उसके बाद मैंने उसको अपना एम बताया। माई एम इज़ टू लूज़ वेट, मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ। इसको एम बताया कि भाई मील प्लान से जो मैं टास्क दे रहा हूँ इससे मेरा मकसद क्या है, मैं इससे अचीव क्या करना चाह रहा हूँ, ये बताया उसको मैंने। उसके बाद आप अक्सर देखेंगे डॉक्टर्स भी होते हैं या जो फिटनेस कोचेस होते हैं वो आपकी हाइट पूछते हैं, आपने वेट पूछते हैं, उससे कोई फार्मूला वगैरह लगाते हैं या अपनी जो ना उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको फिर वो बताते हैं कि आपका ऐसे ऐसे मीन प्लान बना लें। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसको हाइट अपनी प्रोवाइड करी, मैंने उसको अपना वेट प्रोवाइड करा ताकि उसको और इन्फॉर्मेशन मिले। वैसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं, बॉडी फैट होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो अब एक और हम इससे सवाल पूछ लेते हैं, हाउ मच कैलोरी should I intake per day? देखें, ये भी वही बात कर रहा है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपना जो है कैलोरी काउंट आपने करना है। बाकी उसने आपको जनरल ये बता देगा आपको कि इतना इतना कर लो आप। लेकिन देखिए, अब ये हमारी हाइट और वेट के हिसाब से बता रहा है। अच्छा, एज इसमें नहीं है तो मैं इसको एज भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एज दे देते हैं 19 दे देते हैं, तो वो लिखते हैं एज इज़ इक्वल्स टू 90। ये देते हैं, इसने आपको पूरा कैलोरी काउंट करके दे दिया है आपको। ये देखें, इसने पूरा आपको फार्मूले के ज़रिए कैलोरी काउंट करके भी दे दिया। तो ये है पावर चैट जीपीटी की, ये पावर है चैट जीपीटी। देखें, कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इससे डिफरेंट डिफरेंट टास्क ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल ही एकदम बेसिक सा बताया। इंशाअल्लाह ताला आगे के मॉड्यूल्स में हम लोगों की कैटेगरीज़ को और फील्ड्स को टारगेट करके उनके हिसाब से ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, जिनके जिनके अंदर इंशाअल्लाह ताला एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट भी होंगे, जो आपको उससे भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक और वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने प्रॉम्प्ट करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे और फील्ड्स में बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं, वैसे ही हम बिजनेसमैन के लिए बनाएंगे और दूसरे दूसरे बिजनेसेस जो हैं उनके लिए बनाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के लिए बनाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप कोई और टेक्निकल फील्ड्स हैं तो हम उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला प्रॉम्प्ट्स भी तैयार करेंगे और उनके ट्यूटोरियल्स भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मैं आपको अब चैट जीपीटी की पावर दिखाता हूँ और आप मेरे मुंह से अक्सर इंजीनियर प्रॉम्प्ट सुन रहे होंगे, तो उस तरीके का एक प्रॉम्प्ट भी दिखाता हूँ आपको एज अ बोनस के तौर पर। मैंने वीडियो के एंड के लिए ये एक बोनस आप समझ लें क्लिप बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉम्प्ट। जैसे ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और इस प्रॉम्प्ट को एंकर दे दिया। उसके बाद ये मुझसे मांगेगा टेक्स्ट, यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट उठाया। बेसिकली ये प्रॉम्प्ट करता क्या है
आपका जो भी पैराग्राफ है या जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं, कोई भी आपने ब्लॉग लिखा हुआ है, कोई ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट समझ लें उस तरह से आपने कुछ लिखा हुआ है, तो ये उसमें जो एरर्स हैं, जो गलतियाँ हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ये ठीक कर देगा और आपको बताएगा भी कि आपने क्या गलती करी थी। देखें, तो अब मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इस तरह यहाँ पेस्ट करते हैं और इस तरीके से ये देखिए, पहले इसने पूरा पैराग्राफ ठीक करके दिखाया इस तरीके से, उसके बाद इसमें करेक्शन दिखाई। अच्छा, अब हम इससे पूछेंगे प्लीज आइडेंटिफाई एनी एरर्स। एक एक चीज़, वैसे भी वो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा ही मैंने बदू सा बनाया था, वो भी मैंने जीपीटी से ही जनरेट करवाया था। तो ये देखा, इस तरीके से आज से काम ले सकते हैं। मैंने सोचा एक बोनस क्लिप आपको दिखा दूँ। इस तरह के बहुत से प्रॉम्प्ट्स हम लोग बनाते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोस में आपको इस तरह के बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।